आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के चौथे अध्याय द्विघात समीकरण के बारे में चर्चा करेंगे और वीडियो शुरू होने से पहले ही मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर जो महत्वपूर्ण परिभाषा है और साथ में परिभाषा से संबंधित जो इम्पोर्टेंट है प्रश्नोत्तर, उनके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे आज बात है द्विघात समीकरण की, तो प्लीज वीडियो पूरा देखिए। द्विघात समीकरण, सबसे पहले बात है द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। तो बात आती है द्विघात समीकरण की, ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो। जैसे एक सामान्य से समीकरण लेते हैं x प्लस 3 बराबर 0, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, इसको हम रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो, 1। तो उसी तरीके से द्विघात समीकरण में ऐसी समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2, उसे हम क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण। पहली बात तो यहीं से ध्यान रखनी है। कभी कभी सवाल आता है द्विघात समीकरण के बारे में जांच करने की, ये द्विघात समीकरण है या नहीं, तो वहां पर अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। जैसे एक सवाल आता है कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3 और पूछेगा क्या द्विघात समीकरण है। अब जांच करनी है द्विघात समीकरण में, तो द्विघात समीकरण के अंदर जांच करने वाले प्रश्नों के अंदर कुछ महत्वपूर्ण सर्वसमीकरण भी काम में ली जाती है। जैसे एक तो है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसके बारे में आप सभी को ज्ञात है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी तरीके से a माइनस बी का होल स्क्वायर, जैसे यहाँ है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर आप इस सर्व समीकरण की सहायता से सोल्व करते हैं। कहीं a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी तरीके से a प्लस बी का होल क्यूब या a माइनस बी का होल क्यूब, इनकी भी सहायता लेनी पड़ती है। तो सबसे पहले a प्लस बी का होल क्यूब में a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, इस रूप में सॉल्व होती है। और माइनस के अंदर क्या होता है, एक तो इसका चिन्ह माइनस हो जाता है और एक यहाँ 3a स्क्वायर बी, जैसे a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो इन चार सर्व समीकरणों की सहायता से आप कोई भी जांच करनी है द्विघात समीकरण है या नहीं, तो उसके बारे में आसानी से जांच कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात है, जैसे x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3, तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओगे तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 का x से 1 से गुणा करोगे 2x आ जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3। अब व्यापक रूप में लिखने के लिए बराबर के बाद शून्य रखो, सभी को पक्षांतरण कर दो, तो 2x एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 2x, 1 प्लस के 2 और माइनस का 3 इस तरफ आएगा, प्लस का 3 बराबर 0। तो इसका संक्षेप रूप क्या होगा, एक्स स्क्वायर, यह तो सोल्व हो जाएगा, 0 आएगा और यहाँ पर प्लस के 5 बराबर 0। अब बात आती है केवल घात 2 होनी चाहिए द्विघात समीकरण की। तो यहाँ x का स्क्वायर है, तो आप यहाँ पर लिखोगे कि चर की अधिकतम घात 2 है, अतः ये द्विघात समीकरण है। ये सबसे पहला सवाल आता है 4.1 का और बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी जांच करने के बारे में सीधा पूछा जाता है। अधिकतम घात 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है। कहीं घात अधिकतम 3 आ जाएगी तो कह देना द्विघात समीकरण नहीं है, या x की घात 1 आती है तो भी द्विघात समीकरण नहीं है। तो बात आती है द्विघात समीकरण की, तो इस तरीके से हम द्विघात समीकरण की जांच कर सकते हैं। तो अब उसके बाद अगली परिभाषा आती है इसके अंदर की द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। तो व्यापक रूप का मतलब है द्विघात समीकरण किस तरीके से लिखी जाती है। इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में डायरेक्ट पूछा जाता है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप लिखिए। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहां ए बी और सी वास्तविक संख्या है, ध्यान रखना, मतलब परिमेय अपरिमेय पूर्णांक किसी भी रूप में हो तो वास्तविक संख्या होती है, ये इसका व्यापक रूप होता है।
और एक और शर्त होती है जहां वो विशेष रूप से कि ए का मान है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर ए की जगह 0 हो गया तो एक्स स्क्वायर पूरा सोल्व हो जाएगा, मतलब इसका मान 0 आ जाएगा, तब केवल एक्स बचेगा, यानी चर की अधिकतम घात 1 आ जाएगी। तो एक्स है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब बात आती है द्विघात समीकरण का मूल किसे कहते हैं। तो चर का वह मान जिससे समीकरण के दोनों पक्ष संतुष्ट हो जाए, समीकरण के दोनों पक्ष संतुष्ट हो जाए, अर्थात दोनों पक्षों का मान है वो समान हो, उसे क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण की मूल कहते हैं। एक्स की जगह ऐसा मान रखो जिससे चर का मान है रखने के बाद समीकरण के दोनों पक्ष है वो समान हो जाए। अब द्विघात समीकरण के मूल कितने होते हैं अगर संख्या में पूछे तो द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, दो मूल। उसके बाद वियुक्त कर किसे कहते हैं, तो द्विघात समीकरण जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है तो इसका विविक्त कर होता है, वो होता है डी का मान यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये एक सूत्र है, इंपॉर्टेंट रूप से ध्यान रखना है। किसी भी द्विघात समीकरण का वियुक्त कर निकालना है। जैसे सवाल आता है 2x² माइनस एक्स माइनस 6 का वियुक्त कर ज्ञात कीजिए। तो अब इसका आपको वियुक्त कर निकालना है, तो आप इस द्विघात समीकरण को ax² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के समान रखने पर, अब समान रखोगे तो a का मान 2, b का मान -1 और c का मान -है। ये मान आप किस में रखोगे, b² माइनस 4ac में। तो b² की जगह -1 का स्क्वायर -4, a की जगह 2 और c की जगह -है। जब ये मान रखोगे 1 और प्लस 8 24 32, तो कुल मिलाकर के कितना आएगा 33, सॉरी 48 और 1 49, मिस्टेक के लिए सॉरी। तो 49, यहाँ डी का मान कितना आएगा 49 आएगा। तो इस तरीके से इसका वियुक्त कर कितना हो जाएगा 49। अब बात आती है वियुक्त कर के बाद वियुक्त कर ज्ञात हो जाते हैं तो मूलों की प्रकृति कैसी। अगर आपने d² माइनस 4ac का मान निकाल दिया है, कई बार डी का मान आता है वो एकदम 0 के बराबर आता है, कभी डी का मान है वो मतलब माइनस में आता है जैसे -5, कभी आप डी का मान निकालोगे प्लस में आएगा जैसे 12। तो तीन तरीके का उत्तर आता है, या तो डी का मान है वो 0 आएगा, या फिर -5 है, या माइनस की कोई भी संख्या ऋणात्मक हो डी का मान, और या फिर 0 से बड़ा धनात्मक हो। ये तीन बातें ध्यान रखनी। अब इन तीनों पर आधारित जैसे देखो, यदि डी का मान है वो क्या होता है, जैसे 0 से छोटा हो ऋणात्मक, उस स्थिति में मूल होते मूल काल्पनिक होते जिसे ज्ञात करना संभव नहीं होता है, ज्ञात करना संभव नहीं होता है। यदि दूसरी बात, ये तो पहली प्रकृति। अब डी का मान आपने निकाला, डी का मान 0 के बराबर आ गया, डी लेस देन 0 होता है तो मूल काल्पनिक होते हैं, डी इक्वल टू 0 0 के बराबर होता है तो मूल होते हैं वो दोनों समान होते हैं और वास्तविक होते हैं, यानी जिसे ज्ञात किया जा सकता है। तो वास्तविक एवं बराबर मूल होते हैं, मूल बराबर होते हैं। तीसरी स्थिति में यदि डी का मान है वो कैप 0 से बड़ा हो, ग्रेटर देन 0, उस स्थिति में मूल है वो वास्तविक तो होते हैं, लेकिन जब आप दोनों मूल निकालोगे, जैसे द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, तो वास्तविक एवं बराबर इस स्थिति में दोनों का उत्तर सेम आता है, जैसे x बराबर 2, दूसरा भी x बराबर 2। लेकिन जब डी का मान 0 से बड़ा हो तो मूल वास्तविक एवं भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं, दोनों उत्तर है वो अलग अलग होते हैं। ये बात ध्यान रखनी है। तो मूलों की प्रकृति तीन तरीके से होती है, डी का मान 0 से छोटा हो तो मूल काल्पनिक, 0 के बराबर हो तो मूल वास्तविक और समान, और डी का मान 0 से बड़ा हो तो मूल है वो भिन्न भिन्न होते हैं। और 0 के बराबर या उससे बड़ा है तो इन दोनों स्थितियों मूल ज्ञात किए जाते हैं। अब मूल ज्ञात करने की विधियों की बात आती है, तो विधियों के अंदर पहली विधि है गुणनखंड विधि, जो हम
द्विघात बहुपद में भी काम लेते हैं, 3 पदों को 4 में बांट करके या कॉमन लेकर के। तो गुणनखंड विधि का अगर सवाल की बात करें जैसे इंपॉर्टेंट रूप से, तो अभी लिया था जैसे 2x² माइनस x माइनस 6 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए गुणनखंड विधि से। अब गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करते हैं तो 3 पद है, 3 पदों को पहले 4 में बांटना है और बांटने का तरीका याद रखना है, एक तो गुणा करने पर संख्या लानी है और योग करने पर, इससे क्या है काम आसान हो जाता है। तो गुणा करने पर एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 2 और अचर पद कितना है जैसे 6, चिन्ह साथ में नहीं लोगे तो भी हल हो जाएगा। तो गुणा करने पर आना चाहिए 12 और योग पर 20 वाले एक्स का जो गुणांक है वो आना चाहिए यानी 1। तो अब 12 के जब आप गुणनखंड करोगे टुकड़े करोगे, 1 का भाग जैसे 12 बार जाएगा, 2 का भाग 6 बार जाएगा, 3 का भाग 4 बार जाएगा। ऐसी कौन सी संख्या प्राप्त होती है जिसको जोड़ने पर है वो 1 आता है। तो जोड़ने पर 12 1 13 2 6 2 8 3 4 7 किसी से नहीं आता है। तो अब क्या करना है बड़ी में से छोटी को घटाओ, जैसे 12 में से 1 को घटाया, 6 में से 2 को घटाया, 4 में से 3 को घटाया, तो 4 माइनस 3 है, इसका मान कितना आता है 1। तो वो आप इस जगह रखोगे, जैसे 2x² माइनस की जगह माइनस और 1 जो इसका गुणांक था उसकी जगह क्या लिखोगे 4 माइनस 3 x माइनस 6 बराबर 0। तो अब इस कोष्टक को सोल्व करके 4 पदों मार दो, माइनस का 4x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3x माइनस 6 बराबर 0। इतना आने के बाद क्या करना, एक बार जांच कर लेना जो हमने जोड़े बनाए वो सही बने कि नहीं बने। तो इन दोनों को जोड़ लो, माइनस के 4x और प्लस का 3x से किसके पास कितने ज्यादा है, तो माइनस का x से ज्यादा है, तो भाई वापस प्राप्त होना चाहिए, लिखना नहीं है लेकिन जांच करनी। तो अब जांच करने के बाद दो दो के जोड़े बनाओ और प्रत्येक जोड़े में से कॉमन ले लो। तो पहले जोड़े में से कॉमन क्या आएगा, जैसे 2x पीछे रहेगा x माइनस 2। इसी तरीके से सेम संख्या आगे लिख लो और अब x का किससे गुणा करोगे, प्लस के 3x आ जाए तो प्लस से 3 से गुणा करूंगा 3x हो जाएगा, यहाँ भी जांच सही हो जाएगी, 3 इंटू माइनस 2 माइनस का से आ जाएगा। इस प्रकार से अब एक बार कोष्टक के बाहर की संख्या लिखनी है, एक बार कोष्टक के अंदर की, जैसे 2x प्लस 3 लिखा है और x माइनस 2 लिखा है। अब दोनों को 0 के बराबर रख करके हल कर लेना है, x प्लस 3 बराबर 0 है, तब x का मान क्या आएगा, तो x के साथ प्लस का 3 इस तरफ आते ही माइनस हो जाएगा और 2 गुणा में वो इस तरफ आते ही भाग में। तो पहला मूल है वो x का मान क्या मिलेगा, -3/2 और दूसरा है x माइनस 2 बराबर 0, तब x का मान क्या मिलेगा 2। इस तरीके से द्विघात समीकरण के दो मूल प्राप्त होते हैं। अतः द्विघात समीकरण के पूरा लिखोगे, 2x² माइनस x माइनस 6 के मूल एक तो है -3/2 और दूसरा है 2। इस तरीके से आप द्विघात समीकरण के मूल है वो गुणनखंड विधि से ज्ञात करते हैं। एक बार और देख लेना, सबसे पहले 3 पदों को 4 बांटना है जिसमें गुणा करने पर 6 और 2 का गुणा फर्स्ट और लास्ट ऐसे याद रख लो, या x² का गुणांक और अचर पद, x² का अचर पद से गुणा करना है, चिन्ह साथ में नहीं लोगे तो भी सोल्व हो जाएगा, चिन्ह में कई बार गड़बड़ियां हो जाती और योग करने पर बीच वाली संख्या मिलनी चाहिए। तो इस तरीके से हमने जोड़े बनाए 4 माइनस 3 का और उसके बाद 4 पदों में लिखने के बाद दो दो के जोड़े बनाकर कॉमन लिया और कॉमन लेने के बाद प्रत्येक को 0 के बराबर रख करके x का मान निकालते हैं, वही होता है इसके मूल। अब गुणनखंड विधि के बाद दूसरी बात आती है द्विघाती सूत्र, जिसको श्रीधराचार्य भी कहते हैं, द्विघाती सूत्र। अब इसका सीधा सवाल तो हटा दिया इस साल नए सिलेबस में, लेकिन क्या किया है कि जिस समय हम मूलों की प्रकृति निकालते हैं d का मान b² माइनस 4 ऐसी, तो उस समय क्या होता है कि कई बार पूछ लेता है कि मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूल वास्तविक है तो उसे ज्ञात भी कीजिए, मूल वास्तविक है तो उसे ज्ञात भी कीजिए। तब क्या होता है कि हमें इतना d का मान भी निकाल दिया, b² माइनस 4 ऐसी का व्यापक समीकरण के समान भी रख लिया, इतना करने के बाद क्या है द्विघाती सूत्र वाली विधि लगाओगे तो बहुत सिंपल ही सवाल है वो सोल्व हो जाएगा। जैसे सवाल है द्विघात समीकरण 3x² माइनस 4√3x, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, मतलब इंपॉर्टेंट भी है ये सवाल, बराबर 0 का 3 सवाल एक साथ सोल्व करा रहा हूं, एक तो व्यक्तिगत ज्ञात कीजिए, उसके बाद मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए
बड़ा सवाल बनाना हो या छोटे छोटे पूछे तो भी एक ही सवाल के अंदर तीनों बातें क्लियर हो जाती। प्रकृति ज्ञात कीजिए और उसके बाद यदि मूल वास्तविक है, यदि मूल वास्तविक है तो उसे ज्ञात कीजिए। अब इस तरीके का सवाल आ जाता है तो वहां पर आप क्या करोगे, पहले डी का मान निकालोगे बी स्क्वायर माइनस 4 ऐसे सूत्र से। अब इतना निकालने के बाद मूलों की प्रकृति निकालोगे, मूल वास्तविक हुए तो फिर श्रीधराचार्य समीकरण का सूत्र क्या है, श्रीधराचार्य के अंदर मूल जैसे निकालना है। एक बार यहाँ लिख रहा हूँ कि x का मान होता है वो माइनस बी और यहाँ पर प्लस माइनस दोनों चिन्ह रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4 ऐसी। अब मूलों की प्रकृति के लिए ये मान निकाल दिया तो इसी को यहाँ रखना है, तो ये विधि आसान हो जाती है, वरना गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं वापस। बटे 2a यहाँ पर क्या होता है, एक बार प्लस चिन्ह लोगे तो x का मान मिल जाएगा, एक बार माइनस लोगे तो मिल जाएगा। तो द्विघाती सूत्र से इस सवाल को आगे किया जा सकता है। तो अब जैसे सवाल है तो सबसे पहले याद रखना व्यक्तिकरण निकालिए, मूलों की प्रकृति बताइए, मूल वास्तविक है तो उसे ज्ञात कीजिए। तो अब केवल सवाल रख रहा हूं और उसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले तीन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 यानी द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 बराबर 0 को व्यापक समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के समान रखोगे और समान रखने के बाद ए बी सी का मान बताओगे। तो ए का मान एक्स स्क्वायर का गुणांक है 3, बी का मान माइनस 4 और 3 है और सी का मान है वो 4 है। अब क्या करना है, पहले तो आपको व्यक्तिकरण अगर पूछा है तो व्यक्तिकरण निकाल दीजिए, व्यक्तिकरण नहीं पूछा है, मूलों की प्रकृति नहीं पूछी है तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा करके हल कर लो। तो मैं एक बार वापस बता रहा हूँ, व्यक्तिकरण भी अगर पूछ लिया जाए तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर देगा माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू